झारखंड की जमीन ने उगले सोने के भंडार। कोरोना संकट में माला माल हुई झारखंड सरकार। भीतरडारी के भीतर 250 किलो सोने का भंडार। कोरोना के कोहराम के बीच झारखंड ने बड़ी खुशखबरी दी है। यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतरडारी में सैकड़ों करोड़ का सोने का खजाना मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ भीतरडारी की खानों में ही 250 किलो सोने का भंडार है। झारखंड सरकार को यह रिपोर्ट मिलते ही उसने इसकी नीलामी की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से इस सोने के भंडार का मूल्य 120 करोड़ से भी ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि केवल सोना ही नहीं मिला है, बल्कि यहाँ की खदानों में कई बहुमूल्य खनिजों की भी पुष्टि हुई है। ठीक से कहें तो झारखंड जमीन के अंदर खनिजों का समंदर छिपा है। लिहाजा दोस्तों, हम आपको वो पूरी जानकारी देंगे जो आपको कोरोना काल में एक बड़ी राहत देगी, क्योंकि इससे भले ही भारत की तकदीर बदले ना बदले, लेकिन झारखंड की तकदीर जरूर बदलने वाली है, क्योंकि अभी तो यहाँ सोने के प्राइमरी सोर्स को डिस्क्लोज किया गया है। आने वाले वक्त में और भी खाने सामने आ सकती हैं। भीतरडारी के भीतर दबा है सोना। भीतरडारी में सोने के भंडार का पता लगाने का काम भूतत्ववेत्ता पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में चल रहा था। इसमें अलग अलग गुणवत्ता वाले सोने की मात्रा का पता चला है। अलग वैरायटी के स्वर्ण अयस्कों से कुल मिलाकर 250 किलो सोना निकलने की संभावना है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड देश के गोल्ड स्पॉट वाले राज्य की संभावना के रूप में विकसित हो रहा है। इससे पहले भी लावा, कुंदरकोचा, पहाड़ डीहा और परासी में सोने की भंडारों का पता लगाया जा चुका है। झारखंड में 7 और जगहों पर सोने की खान के संकेत मिल चुके हैं। आने वाले दिनों में यहाँ खोज काम को आगे बढ़ाकर संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। रांची से लेकर तमाड़ के बीच सोने की खानों की खोज का काम अरसे से चल रहा है। कई स्थानों पर स्वर्ण रेखा नदी के बालू से भी सोने की कणों के छानने का काम चलता है। सोने के भंडार से झारखंड सरकार उत्साहित। झारखंड भारत में अपने खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ भूभौतिकीय सर्वे के दौरान पहाड़ियों में सोने के साथ लोहे समेत कई दूसरे खनिज भी मिले हैं। यहाँ कई भूभागों में हेलीकॉप्टर से भूभौतिकीय सर्वे किया गया है। इस सर्वेक्षण में विद्युत चुंबकीय एवं स्पेक्ट्रोमीटर उपकरणों का प्रयोग किया गया। इन उपकरणों का कुछ भाग हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रहता है, जो कि जमीन की सतह से 60 से 80 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए सर्वेक्षण करता है। अब जमीन के भीतर सोने के खजाने की अनुमानित शक्ल सामने आई है, जिसके बाद से झारखंड सरकार बेहद उत्साहित है, क्योंकि खजाने के कारण राजस्व की राह खुल गई है। झारखंड सरकार अब इस खान की नीलामी की तैयारी में जुट गई है। इससे राज्य सरकार के खजाने में 120 करोड़ रुपए आने की संभावना है। भारत में कहां से निकलता है सोना। भारत में परिष्कृत सोने का अनुमानित भंडार करीब 10,000 टन से ज्यादा है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड, धारवाड़, हसन और रायचूर गोल्ड फील्ड में तकरीबन 17.5 लाख टन सोने के अयस्क भंडार हैं, जिसमें 42,000 किलो सोने के लिए खनन होता है। यहाँ से देश के 88% सोने का उत्पादन होता है। भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, जहाँ करीब 7 लाख टन सोने के अयस्क से 37,000 किलो सोने के लिए खनन होता है। इसके बाद भारत में 344 किलो सोने का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी की रेत में कुछ जालोर सोना पाया जाता है। यहाँ सिंहभूम जिला इस मामले में काफी फेमस रहा है। किसी समय भारत को उसकी बड़ी धन संपदा के चलते सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन तेजी से वक्त बदला और इस खजाने को दुनिया भर के लोग लूटते रहे। पहले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्वर्ण भंडार मिलने की बात हुई थी, लेकिन बाद में विभाग ने उस पर पर्दा डाल दिया और गोल्ड कम मिलने की बात कही। हालांकि झारखंड वाले मामले में जीएसआई फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन गोल्ड का ये रिजर्व भारत के लिए उम्मीद की किरण की तरह है, क्योंकि यहाँ गोल्ड ही नहीं बल्कि अयस्क में बाकी खनिज भी मौजूद हैं।
भारत के पास कितना सोना है? सोने के भंडार के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार 626 टन है। देशों के लिहाज से देखें तो भारत गोल्ड भंडार की सूची में 9वें स्थान पर है। असल में सूची में अमेरिका पहले और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के पास कुल 8,133 टन सोना है। भारत में सोने का सरकारी भंडार पाकिस्तान के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है। गोल्ड भंडार या गोल्ड रिजर्व किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास रखा सोना होता है। संकट के दौर में देश के धन की रक्षा और जरूरत पड़ने पर लोगों के धन की वापसी के लिहाज से केंद्रीय बैंक ये खरीद करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नवंबर 1990 से जून 1991 तक 7 महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। इसी समय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला किया।